चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज वसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां पांचवी चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य। तीर्थ यात्रा करो किसी पवित्र शहर में, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं पांचवी चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का ये था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे। तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है ये। यचित्ति, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए।
2 बार आ रहा यो, यचित्तियो यो, मांगो उससे वही है देने वाला। देखिए, यचित्तियो यो, मांगो उससे वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, रीरिशा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा? अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए, हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता खुद। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में हैं। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं।
उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज़ है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज़ है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें नफ़ा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफ़ा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज़ और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज़ नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं, इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है। कायनात में अगर तस्वीर कुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फ़ोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है? मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज़ पढ़ना, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी में कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी है, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगें हैं दिमाग की, वहाँ जो खून पहुँचना चाहिए जितना, हालत
स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सतत महात्मानम। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सतत महात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। राह से स्थित, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, अगर कसदत जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी, हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ। एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूँ रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का। बहुत लड़ चुके हैं हम और आप, अब अल्लाह के वास्ते एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। अपने आपसी झगड़े छोड़कर, यूपी में फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों की तरह अकल आ जाए। अल्लाह करे कि यूपी वालों को बंगाल वालों से इबरत मिल जाए और बंगालियों से कुछ सीख कर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। अगर वहाँ एक हो गए तो इंशाअल्लाह सेकुलर पार्टी आ सकती है। और अगर हम बट गए तो मैंने कभी कहा था कि तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, मुसलमानों तुम तो राजा नहीं बन सकते हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि तुम्हारे बिना कोई दूसरा भी राजा नहीं बन सकता है। अगर तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो, तुम अपनी ताकत को पहचान लो तो। वहाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है, मसलकों में भी बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। इस वक्त इस दुआ की ज़रूरत है। तो कोई ऊपर बांधता है, कोई नीचे बांधता है, लेकिन हृदय, कृष्ण जी क्या कहते हैं, सीने पे हाथ रख लो। नमा, सर सजदे की जगह पे झुका लो। नमा, सर नीचे झुका लो। हृदय नमा, और उसके बाद क्या पढ़ो, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नये सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो। हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य। मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप, मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते। उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो। हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं, अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपर थराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले, नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले, नए सुपाथारा, सुसुंदर पथमानी रास्ता, सुपथ सुसुंदर पथमानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला, नए सुपथराय आसमान, हाय नाव पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो। दिन भर में पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। अहम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मृगचर्म, अगर पवित्र धरती ना मिले, जमीन पाक ना हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, तो मृगचर्म, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये इस्लाम है। और इसीलिए कहा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज बताई, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद के साथ दीन रिसालत भी ज़रूरी है। आइए ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए, लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए, महावीर जी, उनके मंदिर पर लिखा होगा महावीर भगवान।
गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है, और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवान मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां जो दूसरे शौहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतज़ाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहाँ जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक है और एक ही 3 है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक 3 है, 3 एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब